मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं लेकर आ गई हूँ बिजनेस इंग्लिश। क्यों? आप ही कहते हो ना कि मैम बिजनेस में क्लाइंट से इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, तो इस वीडियो में मैं आपको यही तो सिखाने वाली हूँ कि क्लाइंट से इंग्लिश में कैसे बात करें। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ एडवांस्ड बिजनेस इंग्लिश के इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हम आमतौर पर बिजनेस में यूज करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले याद है ना, अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करो और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको यूज करना है एक वर्ड एंड फ्रेज जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा इस पूरी वीडियो में, और उससे बनाना है एक सेंटेंस इन द कमेंट्स। तो बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला इडियम है गेट डाउन टू बिजनेस, जिसका मतलब है अपना काम शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस एंड स्टार्ट डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट डिटेल्स। बातचीत शुरू करते हैं और प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला इडियम आजकल बहुत ही कॉमन है और वो है ऑन द सेम पेज, यानी कि सारे लोग सहमत हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी आर ऑल ऑन द सेम पेज ऑन द न्यू स्ट्रैटेजी। ये बहुत जरूरी है कि न्यू स्ट्रैटेजी के लिए हम सब सहमत रहें। अगला वर्ड है कटिंग एज। कटिंग एज का मतलब है टॉप नॉच, यानी कि बहुत ही बेहतरीन। फॉर एग्जाम्पल, आवर कंपनी इज नोन फॉर कटिंग एज टेक्नोलॉजी सोल्यूशन। हमारी कंपनी जानी जाती है इसके टॉप नॉच टेक्नोलॉजी सोल्यूशन के लिए, यानी कि बेहतरीन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन के लिए। अगला इडियम आप सबने सुना होगा, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो हमेशा बहुत ही क्रिएटिव सोचता है, बहुत नया सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड फ्रेश आइडियाज, सो लेट्स स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। हमें नए आइडियाज की जरूरत है, तो सबको नए एंड क्रिएटिव तरीके से सोचने की जरूरत है। अगला इडियम है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है सीधे सीधे डिसीजन लेना। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू फेस टफ डिसीजंस एंड जस्ट बाइट द बुलेट। हमें बहुत ही मुश्किल डिसीजन का सामना करना होगा और सीधे सीधे डिसीजन लेना होगा। अगला वर्ड है बॉल पार्क फिगर, जिसका मतलब है आंकड़ों का सही सही अनुमान, यानी सही सही एस्टिमेशन। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू गिव मी अ बॉल पार्क फिगर ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट? क्या तुम मुझे प्रोजेक्ट कॉस्ट का एक सही सही अनुमान या आंकड़ा दे सकते हो? अगला इडियम है गेट द बॉल रोलिंग, यानी कि काम शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग एंड गेट द बॉल रोलिंग। मीटिंग शुरू करते हैं एंड काम स्टार्ट करते हैं। अगला फ्रेज है इन द ड्राइवर्स सीट। इसका मतलब है कोई ऐसा इंसान जिसके हाथ में पूरा कंट्रोल है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द प्रमोशन ही इज इन द ड्राइवर्स सीट ऑफ द डिपार्टमेंट। प्रमोशन के बाद उसके हाथ में पूरी पावर है, पूरा कंट्रोल है डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट फ्रेज है अप टू स्पीड, जिसका मतलब है किसी भी बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी होना। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू गेट अप टू द स्पीड विद द लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स। जो लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स हैं उसके बारे में मुझे ज्यादा से ज्यादा जानकारी की जरूरत है। नेक्स्ट इडियम है पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बास्केट में सारे अंडों को रख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें सारी उम्मीदों को एक साथ एक ही चीज में नहीं रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह रखो, एक ही जगह पर अपनी सारी उम्मीदों को मत रखो। नेक्स्ट इडियम है हिट द ग्राउंड रनिंग, जिसका मतलब है उत्साहित रहना। फॉर एग्जाम्पल, वी एक्सपेक्ट द न्यू एम्प्लॉय टू हिट द ग्राउंड रनिंग फ्रॉम डे वन। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा जो न्यू एम्प्लॉय है वो डे वन से, पहले ही दिन से उत्साहित रहे। अगला फ्रेज है स्टे अहेड ऑफ द कर्व। इसका मतलब है कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, टू सक्सीड इट्स क्रूशियल टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व इन दिस इंडस्ट्री। सक्सेसफुल होने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा एडवांस्ड रहो। अगला फ्रेज है टू क्लोज द डील, यानी कि किसी चीज को खत्म करना, समाप्त करना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नोन फॉर हिज एबिलिटी टू क्लोज द डील इफेक्टिवली। उसके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा गुण है कि वो किसी भी डील को आराम से क्लोज कर देता है, पूरी तरह से क्लोज कर देता है। अगला फ्रेज है स्टे ऑन टॉप ऑफ थिंग्स, जिसका मतलब है हर चीज में बिल्कुल टॉप पे रहना। फॉर एग्जाम्पल, शी मैनेजेस टू स्टे ऑन टॉप ऑफ थिंग्स इवन ड्यूरिंग हर बिजी स्केड्यूल। वो अपने बिजी स्केड्यूल होने के बाद भी हर चीज में टॉप पर रहती है। अगला इडियम है थिंक ऑन योर फीट, जिसका मतलब है बिना सोचे समझे डिसीजन लेना। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आई हैड टू थिंक ऑन माई फीट टू आंसर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। प्रेजेंटेशन के दौरान अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मुझे बिना सोचे समझे आंसर देना पड़ा। अगला इडियम है मूव द नीडल, जिसका मतलब है बदलाव लाना। फॉर एग्जाम्पल, हिज स्ट्रैटेजीज रियली मूव द नीडल फॉर कंपनीज प्रॉफिट। कंपनी के लाभ के लिए, कंपनी के प्रॉफिट के लिए उसकी स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छे से काम आई।
अगला इडियम है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, जिसका मतलब है बहुत ही बहादुरी से किसी भी चीज का सामना करना। फॉर एग्जाम्पल, ही डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड एड्रेस द इशू डायरेक्टली। उसने सारे प्रॉब्लम्स का बहादुरी से सामना किया। नेक्स्ट, कट टू द चेज। कट टू द चेज का मतलब है इधर उधर की बातें बंद करो और सीधा पॉइंट पर आओ। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कट टू द चेज एंड डिस्कस द मेन पॉइंट्स। इधर उधर की बातें बंद करो और सीधा मुद्दे पर आते हैं और मेन पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट, प्ले हार्ड बॉल, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीति, रूल्स एंड रेगुलेशंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ नेगोशिएशंस गेट टफ वी माइट हैव टू प्ले द हार्ड बॉल। अगर नेगोशिएशंस मुश्किल हो गए तो हमें शायद कठोर नीति अपनानी पड़ेगी, कठोर डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन अपनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट, जो आप सबने सुना होगा, कीप समवन इन द लूप, जिसका मतलब है किसी को किसी बात के लिए अपडेट देते रहना, उन्हें इन्फॉर्म करते रहना। मेक श्योर टू कीप मी इन द लूप रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग मुझे सूचित करते रहना, मुझे इन्फॉर्म करते रहना। नेक्स्ट, हैव ऑल योर डक्स इन अ रो, जिसका मतलब है अपनी सारी चीजों को एक तरह से स्केड्यूल कर लो। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर द प्रेजेंटेशन मेक श्योर टू हैव ऑल योर डक्स इन अ रो। प्रेजेंटेशन से पहले ये ध्यान रखना कि तुम्हारी सारी चीजें स्केड्यूल्ड हो, व्यवस्थित हो। नेक्स्ट इडियम है टूट योर ओन हॉर्न, जिसका मतलब है अपनी तारीफ खुद करना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बी अफ्रेड टू टूट योर ओन हॉर्न एंड शो योर अचीवमेंट्स। अपने अचीवमेंट्स का दिखावा करने में घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इडियम है बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, यानी किसी भी चीज को शुरुआत से फिर से शुरू करना। फॉर एग्जाम्पल, द इनिशियल प्लान डिडंट वर्क सो वी आर बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। शुरुआत में जो हमने प्लानिंग की थी उसने काम नहीं किया, इसीलिए हमने वापस से शुरुआत की। नेक्स्ट इडियम है हिट द नेल ऑन द हेड, जिसका मतलब है सीधी बात, नो बकवास। फॉर एग्जाम्पल, यू ऑलवेज हिट द नेल ऑन द हेड, तुम हमेशा सही सही बात करते हो। नेक्स्ट, इन द ब्लैक, यानी कि प्रॉफिट में होना। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी इज फाइनली इन ब्लैक आफ्टर अ पीरियड ऑफ लॉसेस। लॉस के एक पीरियड के बाद फाइनली कंपनी लाभ में है, प्रॉफिट में है। नेक्स्ट, इन द रेड, यानी कि लॉस में होना। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी इज इन द रेड फॉर द पास्ट फ्यू मंथ। पिछले कुछ महीनों से कंपनी लॉस में है। नेक्स्ट इडियम है लर्न द रोप्स, यानी कोई ऐसा इंसान जो अभी भी काम सीख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज लर्निंग द रोप्स सो वी नीड टू बी पेशेंट। हमें पेशेंस की जरूरत है क्योंकि वो अभी भी काम सीख रही है। नेक्स्ट, गेट द शो ऑन द रोड, जिसका मतलब है आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनफ प्लानिंग, बहुत हुई प्लानिंग, लेट्स गेट द शो ऑन द रोड, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्लोज रैंक्स, यानी कि सारे गिले शिकवे खत्म करके साथ मिलकर काम करना। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग अ क्राइसिस इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द टीम टू क्लोज द रैंक्स एंड वर्क टुगेदर। मुश्किल के दौरान ये बहुत जरूरी है कि टीम अपने गिले शिकवे सब कुछ भूलकर साथ मिलकर काम करे। नेक्स्ट, ब्रेक द आइस, जिसका मतलब है चुप्पी तोड़ो और बोलो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स ब्रेक द आइस एंड स्टार्ट द मीटिंग विथ इंट्रोडक्शंस। चुप्पी तोड़ते हैं और मीटिंग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। नेक्स्ट, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, यानी कि हर काम में हिस्सा लेना। फॉर एग्जाम्पल, ही एंजॉयज हैविंग फिंगर इन एवरी पाई, उसे हर काम में हिस्सा लेने में बहुत मजा आता है। तो ये थे कुछ बिजनेस से रिलेटेड इडियम्स, वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आई एम श्योर ये आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे जब आप नेक्स्ट टाइम क्लाइंट से डील करोगे। जाने से पहले याद है ना कि वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, आपको उसे डाउनलोड करना नहीं भूलना। और साथ ही अपने फेवरेट वर्ड या इडियम से एक सेंटेंस बनाओ इन द कॉमेंट्स। जाने से पहले आपको बता दूं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर आने वाली है। अगली वीडियो में हम ये सीखेंगे कि लंच टाइम में अपने कोलीग्स और क्लाइंट से इंग्लिश में कैसे बात करें। स्टे ट्यून्ड।